नमस्कार, मैं उदय शंकर, न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। बात करेंगे बिहार की। तो बिहार में देवेश चंद्र ठाकुर के बयान की खूब चर्चा चल रही है। देवेश चंद्र ठाकुर ने कह दिया है कि यादव और मुस्लिम मेरे पास ना आए क्योंकि उन्होंने वोट नहीं दिया है। मैं उनके कोई भी निजी कार्य नहीं करूंगा, उनकी कोई भी सिफारिश मैं आगे नहीं बढ़ाऊंगा, उनके लिए कोई सिफारिश नहीं करूंगा। तो इस बयान के बाद बिहार की सियासत में हलचल देखने सुनने को मिल रही है और इस पर कई तरह के रिएक्शन आ रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि क्या बिहार में जाति का जहर इस कदर चढ़ चुका है लोगों पर कि अब इस तरह के बयान आने लगे हैं? क्या आने वाले दिनों में ये परिपाटी और बढ़ेगी? कई सवाल सामने आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने बयान में ये साफ साफ कहा है कि उनके पास तमाम बूथों का डाटा है और उसके आधार पर वो ये बात कह रहे हैं। हमारे साथ हमारे बिहार संपादक एसके राजीव जुड़े हुए हैं, सीधे चलेंगे उनके पास। राजीव जी, जिस तरह से देवेश चंद्र ठाकुर ने बयान दिया है, कहा ही जाता है कि बिहार में जाति नहीं जाती है। ऐसे में क्या लगता है कि ये जाति का जो जातिवाद है ये और तेज होगा और बढ़ेगा? देखिए उदय जी, मुझे लगता है कि बिहार की राजनीति में ये पहली ऐसी घटना है जब किसी नेता ने सार्वजनिक तौर पर, सार्वजनिक मंच से इस तरीके की बयानबाजी की हो। हालांकि आप अभी तक के अगर इतिहास को देखेंगे और खास करके 1990 में जब लालू प्रसाद यादव सत्ता में आए थे और उस समय जाति की राजनीति बिहार में जोरों पर थी, उस समय भी इस तरह की बयानबाजी नहीं की गई थी किसी नेता के द्वारा। लेकिन देवेश चंद्र ठाकुर, जो कि अभी विधान परिषद में सभापति हैं, कल ही उन्होंने विधिवत अपने पद से रिजाइन किया है। अच्छे नेता हैं, मुंबई में इनका बड़ा कारोबार है, उद्योगपति भी हैं, और उनके द्वारा ये बयान दिया जाना कि यादव और मुसलमानों ने मुझे वोट नहीं किया है, लिहाजा मैं उनके लिए कोई भी काम नहीं करूंगा, निश्चित तौर पर ये बताता है कि राजनीति में अब किस तरीके से वैमनस्यता जो है वो बढ़ रही है, किस तरीके से वैमनस्यता जो है वो पांव पसार रही है। और देखिए कि देवेश चंद्र ठाकुर ने जो बयान दिया उसके तुरंत बाद बिहार की राजनीति ने उसे अपने पाले में ले लिया और लालू प्रसाद यादव की तरफ से बयान दिया गया है कि न्यूज एजेंसी को उन्होंने ये कहा है कि जो असली चेहरा है एनडीए के नेताओं का वो सामने आया है। और देवेश चंद्र ठाकुर के बयान पर तो नीतीश कुमार को जवाब देना चाहिए। लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि जो नीतीश कुमार जब चुनावी सभा में जाते हैं तो वो मुसलमानों की बात करते हैं कि भाई मैंने मुसलमानों के लिए इतना काम किया है, और चुनाव में तो ये होता ही है कि आपको सभी जाति का वोट तो मिलता नहीं है आपको। तो ऐसी स्थिति में अगर इस तरीके की बयानबाजी होगी तो इससे लोकतंत्र जो है वो कमजोर होगा और आने वाले दिनों में जो राजनीतिक दुर्भावना है वो सीधे धीरे धीरे जो है वो बढ़ती चली जाएगी। तो कहीं ना कहीं से देवेश चंद्र ठाकुर जी का जो यह बयान आज दिया गया है, वाकई में यह बयान जो है आप इसको बहुत अप्रिशिएट नहीं कर सकते हैं, अप्रिशिएबल नहीं है कहीं से भी यह बयान, बल्कि यह बयान जो है वो समाज को तोड़ने वाला है, समाज को विखंडित करने वाला है और लोगों के मनोबल को तोड़ने वाला बयान है। बिल्कुल राजीव जी, बात ये भी सामने आ रही है कि सिर्फ यादव मुस्लिम नहीं, उन्होंने कुशवाहा समाज को लेकर भी बयान दिया और कहा है कि आरजेडी ने 7 उम्मीदवारों को टिकट दिए तो कुशवाहा समाज बीजेपी जेडीयू को भूल गया। देखिए इस बात के पीछे सच्चाई भी है कि चूंकि सम्राट चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेताओं को जब एनडीए में साथ लाया गया, यानी कि बीजेपी अपने साथ लाई, तो उसके बाद ये कहा जा रहा था कि कुशवाहा वोट जो है, जो कुशवाहा, कोयरी और कुर्मी कि अगर आप वोट की बात करेंगे तो यादव के बाद सबसे ज़्यादा वोट परसेंटेज जो है उन्हीं का 6-6.5% के करीब, और उसके बाद फिर पासवान है। तो ये चीज़ इसलिए लाया गया था उनको ताकि कुशवाहा का वोट जो है वो बीजेपी अपने पाले में, एनडीए अपने पाले में ला सके। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने एनडीए की पूरे पॉलिटिक्स को ही धराशायी कर दिया और 7 कुशवाहा बिरादरी के लोगों को लोकसभा में टिकट दिया। और यही वजह है कि आप देखिए कि जो पूरा मगध है, चाहे वो औरंगाबाद हो, चाहे वो जहानाबाद हो, चाहे वो आरा हो, काराकाट हो या फिर रोहतास हो, ये जो 4-5 सीटें जो बीजेपी ने लूज की है या फिर जेडीयू ने जो लूज की है, उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यही है कि वहाँ पर कुशवाहा जाति के लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं किया, बल्कि वो सीधे तौर पर आरजेडी के साथ वो चले गए। और ये वजह कि औरंगाबाद में आज़ादी के बाद से लेकर के आज तक वहाँ पर राजपूत जाति के लोग चुनाव जीतते थे, चित्तौड़गढ़ कहा जाता था, और वहाँ से अभय कुशवाहा पहली बार चुनाव लड़े, जेडीयू के नेता थे, चुनाव के समय लालू से मिले और वहाँ से वो चुनाव जीत गए। तो ये बात भी देवेश चंद्र ठाकुर ने जो कही है वो उनके इस मामले में ये कहना था कि भाई जिस कुशवाहा को बीजेपी ने सर आंखों पर बिठाया, जिस कुशवाहा को बीजेपी ने उप मुख्यमंत्री की कुर्सी दी, बिहार का प्रदेश अध्यक्ष बनाया, उसके बावजूद जो कुशवाहा जाति के लोग हैं उन्होंने बीजेपी को वोट नहीं किया। तो उनके कहने का ये आशा है, लेकिन वो सीधे तौर पर यादव और मुस्लिम से काफ़ी नाराज दिख रहे थे और उन्होंने इस तौर पर कहा कि उनके जिताने में जो है वो इन जातियों की कहीं से कोई भूमिका नहीं है। यादव और अगर मुस्लिम को छोड़ दे तो बाद बाकी तमाम जातियाँ जो हैं उन्होंने जेडीयू के नेता यानी देवेश चंद्र ठाकुर को इस लोकसभा चुनाव में वोट किया है, लेकिन उसके बावजूद यादव मुस्लिम को वोट नहीं देने के बावजूद जो है वो अच्छे मार्जिन से चुनाव जीते हैं।
कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339.